हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए मेरी चैनल पे आए हैं, वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपका ज़ोडिएक साइन का जब भी मैं आगे से रीडिंग बनाऊंगी वो रीडिंग सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। आपको बार बार मुझे ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। अब जितना ब्लेस करेंगे उतना मेरी इस जर्नी पे मेरा अपना ग्रोथ होगा और मुझे आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच। जो लोग दोबारा मुझे सुनने के लिए वापस आए हैं लौट के, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट। गॉड ब्लेस यू गाइज। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन टेक माय नंबर। मेरा नंबर दिख रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है। प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप किया करें। व्हाट्सअप में मेरा अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ भेज के अपना प्रॉब्लम्स लिख के या तो फिर ऑडियो मैसेज के तौर पे आप मुझे भेज दीजिए। मैं सुन लूँगी और उसके बाद आपको ज़रूर जवाब दूँगी, ठीक है। थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। कर्क राशि के लिए 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का कैसा एनर्जी रहेगा वो आपको समझे में, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये एक ओरेकल डेक है। इस डेक से हम लास्टली एक स्पिरिट का ब्लेसिंग लेते हैं, ठीक है। तो इस डेक से मैं पहले 3 कार्ड लूँगी और उसी 3 कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से, और उसी से हम लोग को पता चलेगा कि कैंसर की ज़िंदगी में असल में प्यार क्या चीज़ का चल रहा है। क्या प्यार का वो इजहार कर पाया है, प्यार में कुछ चल रहा है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वैसे तो हम प्यार के ऊपर नज़र रख के ही रीडिंग कर रहे हैं, बट यस, चारों तरफ देखेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स start with the prayer. I call upon my spirit guide. Please, thank you so much for selecting me. Please, I'm showing my 100% gratitude. Thank you so much for selecting me as your pipeline. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. God bless, thank you. Okay, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग फॉर कैंसर। कर्क राशि वालों की अप्रैल महीने की 22 तारीख से 31 तारीख तक का 30 तारीख कैसा एनर्जी रहेगा वही हम देखेंगे। स्पिरिट मुझे 3 कार्ड दे दीजिए। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स और 3 कार्ड दे दीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि कर्कट के लाइफ में क्या एनर्जीज चल रहा है। वाओ, किंग ऑफ एयर, मतलब जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कोई एनर्जी है। किंग ऑफ एयर, वाओ, 9 ऑफ एयर, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का सेकंड कार्ड। वाओ, द रीडिंग इज फॉर कैंसर। एक सेकेंड, कर्क राशि की रीडिंग हो रहा है, बट यहाँ पे अभी तक 2 कार्ड आए हैं जो कि दोनों ही एयर सोर्ड एनर्जी के हैं। एक है 6 ऑफ सोर्ड और एक है किंग ऑफ एयर। 6 ऑफ सोर्ड मतलब कुछ छोड़ के निकल जाना, पीछे मुड़ के नहीं देख पा रहे हैं, कुछ तो आप से छूट जा रहे हैं, कोई आपको छोड़ के जा रहा है या तो फिर आप कोई परिस्थिति को छोड़ के जा रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, पेज ऑफ फायर, सो वंडरफुल। पेज ऑफ फायर मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। पेज एनर्जी एक एकदम इनोसेंट बच्चा जिसको एक ऐसा पावर है, एक फायरी एनर्जी है। जेमिनी मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस का, सॉरी मेरा बर्ड है वो आके इसी रूम पे उसको ऐसी में बैठना है तो इसको लेके आए हैं, तो मैं कभी कभार वो भी बात करेंगे प्लीज़। सॉरी। ओके, तो पेज ऑफ फायर इज एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी। 6 ऑफ एयर इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। किंग ऑफ एयर इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सोर्ड एनर्जी का आपके कॉम्बिनेशन में है। मे बी यू आर अ कैंसर एंड
जेमिनाई, कैंसर एंड लिब्रा, कैंसर एंड कुंभ, एक्वेरियस, ऐसा हो सकता है आपका एनर्जी में। तो कर्क राशि अगर आपकी कॉम्बिनेशन में कुंभ है और या तो फिर लिब्रा है या तो जेमिनाई है, तो आपका ये जो एनर्जी है ना, दिस इज जस्ट, यू आर जस्ट लाइक अ किंग, जैसे आप अपने अंदर का राज योग को समझ पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। पेज ऑफ फायर इज देयर। पेज ऑफ फायर, मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने आया है, नया कुछ गठन मूलक ऐसा कुछ प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ बात आपके सामने आ रहा है, ऐसी कुछ कोई एनर्जी, कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो कि एकदम यंग है, बट दे हैव डायनामिक थॉट्स, दे हैव डायनामिक प्लान्स, दे हैव लॉट ऑफ प्लान्स टू इन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, यू नो, ये सब आपको आपके सामने आ रहा है। तो लेट्स क्लैरिफाई करने से ना ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, प्लीज स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर कैंसर। कर्क राशि के लिए ये कार्ड्स क्लैरिफाई करने में मुझे मदद करे प्लीज़। स्पिरिट हमें मदद करे कि जैसे कि कैंसर की सारी एनर्जी को हम पकड़ पाए इस कार्ड्स के ज़रिए। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर मी। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर कैंसर। Cards for Cancer. Clarify the cards for Cancer. 8 of Swords and then 4 of Swords. बीच में वहाँ पे है 6 of Swords. सारे के सारे Swords एनर्जी कैंसर, कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है। ऐसा क्या चल रहा है कैंसर? आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में कुछ थर्ड पार्टी का भी चल रहा है। ओ माय गॉड, द 10 ऑफ कप्स एनर्जी। यू आर हैप्पीली रिसाइडिंग इन योर फैमिली। आप अपने दिल में बहुत, आप अपने घर में बहुत खुश हो, आपके फैमिली लाइफ इज़ गोइंग वेरी नाइस। कैंसर, वैसे आप कप एनर्जी के हो, वाटर साइन हो, तो यहाँ पे देखो पहली बार आपकी एनर्जी का एक ही एनर्जी आया, एक ही कार्ड आया, दैट इज़ 10 ऑफ कप्स। यू आर फुल्ली इन लव, फुल्ली इन हैप्पी फैमिली मोड, बट आप कुछ छोड़ के आए हो। इस स्थिति में आने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ा, या तो फिर आपकी ज़िंदगी में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा टेंशन चल रहा है, कुछ ऐसा माहौल हो रहा है जो कि आप बार बार घूम घूम के पीछे मुड़ के देखते हो। ओके, सो द डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी is there, ace of wands, again it's a fire energy, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius। एक सेकेंड, बहुत सारा कार्ड्स, too many cards, another 2 cards please। स्पिरिट प्लीज और 2 कार्ड दे दीजिए। स्पिरिट प्लीज गिव मी another 2 cards, another 2 cards for Cancer, another 2 cards for Cancer, another 2 cards for Cancer, another 2 cards। Oh wow, fine, thank you so much। This is the last and this is the, एक सेकेंड, Taurus, Virgo, Capricorn and the Gemini, Aries, Leo, Sagittarius। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा एक स्टोरी लाइन समझ में आ रहा है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। किंग ऑफ एयर, किंग ऑफ एयर के नीचे देखो आप 8 ऑफ सोर्ड, मतलब किंग ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर देखो 4 ऑफ सोर्ड, द डेविल, फिर 6 ऑफ एयर, कुछ छोड़ के जाने का, 4 ऑफ मतलब आपका कोई थर्ड पार्टी था जिसको अपने छोड़ के गया, जो कि एक कार्मिक डेविल एनर्जी में आप दोनों बांधे हुए थे। फाइन, उसके वो छोड़ने के बाद आपका क्या हुआ, यू आर इन 10 ऑफ कप्स एनर्जी एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स यू आर अर्निंग लॉट, आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, बट अगेन यू आर इन अ पेज एनर्जी, पेंटिकल्स एनर्जी का भी पेज एनर्जी में हो, रोजगार कर रहे हो, थोड़ा 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 करके आप आगे बढ़ रहे हो। पेज ऑफ फायर इज देयर, यहाँ पे देखो एस ऑफ फायर एंड दिस इज पेज ऑफ फायर। पेज ऑफ फायर मतलब पेज ऑफ wands एंड देन यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स एनर्जी एंड दी 2 ऑफ wands एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि वाले कि आप ना अभी जैसे आपका बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, दिमाग आपका ठंड ही नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ चुप रहो, चुप रहो प्लीज़।
दिमाग आपका बहुत ज़्यादा सोच रहा है, यू आर ओवर थिंकिंग बार बार। अच्छा मैं क्या इस तरफ से चलूँ, इस तरफ से चलने से क्या सही होगा, अच्छा मैं क्या वो करूँ, वो करने से सही होगा, कुछ ना कुछ यू। बट जो भी आप सोच रहे हो ना, इट इज़ रिगार्डिंग अ क्रिएटिविटी, इट इज़ रिगार्डिंग अ न्यू अप्रोच, इट इज़ रिगार्डिंग अ न्यू रिलेशनशिप। इट कैन बी ऐसा हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, या तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे आप टेंशन को ले रहे हो कोई नया प्रोजेक्ट को लेके। हो सकता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ में है जिसको बहुत जल्दी आपको कंप्लीट करना है, डेडलाइन सर पे है और आप उसी को लेके टेंशन कर रहे हो। बट ये एक और चीज़ मुझे दिखा रहा है कि आप कुछ छोड़ के आए हो, कुछ पीछे छोड़ के आप निकल के आ गए हो। क्या छोड़ के आए हो, यहाँ पे भी छोड़ के आने का ही बात हो रहा है। जो छोड़ के आप आए हो, जिस दर्द को आप छोड़, वो एक थर्ड पार्टी था, कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे जो आपके साथ अब नहीं है, वो निकल चुका है। यू लेफ्ट दैट बैड करप्टेड सिचुएशन, वो जो मैनिपुलेटिव सिचुएशन से आप ऑलरेडी बाहर आ चुके हो। बट यू नो व्हाट, आप जिस एनर्जी में से निकल के आए, अभी आके आपको समझ में आ रहा है कि वो एक डेविल कनेक्शन था, जिस डेविल कनेक्शन ने आपको ना पूरा निचोड़ रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा कैसा सिचुएशन पता है, जैसे इंसल्टिंग एब्यूसिव रिलेशनशिप में आप थे। और ये एब्यूसिव रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ सीखा, आपको बहुत इंसल्ट करते थे, जो आप नहीं किए वो भी आपको सुनना पड़ा। बट जो भी था ना, वो अभी आप ऑलरेडी पार करके आ चुके हो। नाउ यू आर ओवर इट, आपको वो सब आपका दिमाग से निकल गया है। यू हैव टू ड्रेन आउट ऑल दोज नॉनसेंस स्टफ्स, बिकॉज वो अभी है नहीं। अगर वो सारी बातें आप अभी भी सोचोगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज अभी आप अपने पास्ट को लेके अगर कॉन्सेंट्रेट करके पास्ट के में ही जीने का कोशिश करोगे तो वो कभी सही नहीं होता। बिकॉज पास्ट को लेके सोचने का एक ही अर्थ है, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर और यू आर नॉट फोकस्ड इन योर प्रेजेंट। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि पास्ट तो जो हो गया, यू नेवर कैन गो टू योर पास्ट एंड नेवर कैन चेंज एनीथिंग। तो आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट आपका बहुत सुंदर कर सकते हो। क्यों प्रेजेंट सुंदर करोगे? ताकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। एक अच्छा खासा फ्यूचर पाने के लिए आपको एक अच्छा खासा प्रेजेंट सिचुएशन बनाना पड़ता है और उसी पे आपका फोकस रखना होगा, जो कि आपका हट रहा है बिकॉज ऑफ दिस ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ दिस पास्ट को लेके ओवर थिंक करना जो है उसी के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और क्या दिखा रहा है, और एक चीज़ दिखा रहा है कि आप वैसे फैमिली में जो फैमिली लाइफ आपका है, इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, देन इफ यू इन योर फैमिली यू आर गेटिंग अ ब्यूटिफुल 10 ऑफ कप्स का एनर्जी आपको मिल रहा है। आपके घर में घर का माहौल जो है ना, वो बहुत सुंदर है, बहुत हेल्दी है, बहुत वेल्दी है, बहुत आर्टिस्टिक है। मे बी आपके पार्टनर बहुत आपको हेल्प करते हैं वो घर को सजा के रखना। क्या हुआ? रुको मैं रीडिंग कर लूँ। हाँ, तो वो आपका जो पार्टनर है, यू आर वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन, लाइक हैप्पी इन द सेंस यस दैट पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ द होल सिनारियो, जो घर का हो बाहर का हो सब कुछ देखभाल कर रहा है। एंड अलॉन्ग विद दैट घर का एक अपब्रिंगिंग हो रहा है, घर का एक अबांडेंस का ब्रिंग हो रहा है, जैसे सब कुछ एक साथ उठ रहा है। धीरे धीरे यू पीपल आर ग्रोइंग टुगेदर का एक बड़ा मज़ा आता है कि दोनों मिलके जब एक साथ बढ़ते हैं ना, एक साथ दोनों का ग्रोथ देखते हैं, दोनों का ग्रोथ एक ही जगह पे जाके अल्टीमेटली इट्स अ फैमिली। सो ये जो एक फैमिली का ग्रोथ बनता है ना, इट गिव्स अ वेरी कंफर्टेबल थिंग इन यू। तो वो आपके अंदर एक कंफर्ट जोन बना रहे हैं और आप बहुत इसको एंजॉय कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग। बट अगेन द पर्सन यू आर सेंटर्ड, जिस इंसान को आप सेंटर करके चल रहे हो, मेरे ख्याल से वो हो सकता है कि दैट पर्सन इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हो सकता है कि वो सिंह राशि के हो सकता है कि वो मेष राशि के हो सकता है कि वो सेजिटेरियस धनु राशि के हो। अगर वैसा कोई राशि के इंसान वो है या तो फिर आपके अंदर भी वो कॉम्बिनेशन है, तो आप उनका कोई थर्ड पार्टी होगा जो कि उसको छोड़ के वो आए हैं, उनके अंदर भी एक दर्द है ऑलरेडी। दैट पर्सन लेफ्ट दिस सिचुएशन, जो 8 ऑफ कप्स एनर्जी है वो छोड़ के आए हैं। एक चीज़ आप गौर करेंगे, एक मिनट, देखिए यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 8,
दो 8 एनर्जी, 8 का मतलब अबांडेंस इज कमिंग, 8 इज़ इनफाइनाइट अबांडेंस। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अबांडेंस आ रहे हैं, क्योंकि आप देखो दोनों जगह पे देखो, ये पिक्चर और नंबर में इतना फ़र्क। तो मेरे अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, पिक्चर देखो कितना दर्दनाक है, पिक्चर देखो कितना दर्दनाक है, और नंबर 8 का इतना अच्छा रिजल्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि आपका ये दर्द था। दर्द मतलब पेन, पेन मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिविटी मतलब ब्लॉकेज। जब इंसान ब्लॉकेज को पीछे रख के आगे की तरफ चलने का सोचना शुरू करता है, तभी उसका अबंडेंस आते हैं। जब ये देखो, इसका देखो कोई जाने का जगह नहीं है, चारों तरफ ये खंजर से घेरे हुए है, देखो ब्लड से भरे हुए है, हाथ पैर आंख भी उसका बंद है, तो ये क्या दिखेगा? ना ये आसमान देख सकता, ना ये जमीन देख सकता है। तब ये क्या करेगा? आंख बंद करके खुद के अंदर का ब्रह्म को खोजने का कोशिश करेगा। जो इंसान खुद के अंदर डुबकी मार के खुद के अंदर का पावर को देखने का कोशिश करता है ना, तो वो इंसान तो ऑलरेडी उसको अबांडेंस मिलना चालू हो जाता है, बिकॉज उसको वो लाइट मिल जाता है जो स्विच दबाने से नहीं होता, या तो सन उठने से जो रोशनी आता है वो रोशनी नहीं, ये अंदर का ज्ञान का, विजडम का रोशनी होता है, ये अलाइनमेंट का रोशनी होता है। ये रोशनी जिसको मिल जाता है ना, उसको तो ऑलरेडी अबंडेंस मिल जाता है, मिल चुका होता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है, आप ऑलरेडी एक बहुत सुंदर सा एक रास्ते पे चल रहे हो, बट कुछ तो एक इंतज़ार है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के मन में बहुत लंबा प्लानिंग है। कर्कट राशि, कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे योर पार्टनर, इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो एंड कैंसर और सजिटेरियस कैंसर, देन यू आर ओनली द पर्सन हु आर प्लानिंग फॉर ओवरसीज। आपको बाहर जाना है, दूर दूर देश तक आपको जाना है, आपके काम को फैलाना है, और भी आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो ग्रोथ है, ये सारी जगह से के साथ देखो, ये 6 ऑफ एयर का एक मीनिंग होता है कि कुछ कोई परिस्थिति को छोड़ के निकल जाना, और एक मीनिंग ये भी होता है कि कोई दूर देश के लिए अपना मिट्टी को छोड़ के यात्रा करना, जैसे अपना जगह पे वही अगेन गोइंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन मतलब जिस लोकेलिटी में हम बड़े हुए हैं, हम रहते हैं, यहाँ पे सभी लोग हमको जानते हैं, वी आर सेफ। बट अगर काम के सिलसिले में, अपनी ग्रोथ के सिलसिले में अगर आपको परदेश जाना पड़े, कोई दूर की देश में जाना पड़े, दैट इज़ अगेन नॉट कंफर्ट जोन। आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, बट इसके साथ साथ ये भी तो है कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर ग्रोथ, यू आर मूविंग राइट। तो इसी सिलसिले में इसी को ना देखना है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इट्स अ बिग प्लान, यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू बी द किंग। आप राजा बनने का सारे तौर तरीके सीख गए हैं। आप राजा वो नहीं होता कि चकमीले कपड़े पहन लिए, बहुत ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड गहने, ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, बहुत बड़ा सा आलीशान एक बांग्लो में रह गए। नहीं, राजा तो वो होता है ना, एक सेकंड, राजा तो वो होता है जो सारी देश की सारे जनताओं को, सारे लोगों को अपना समझ के उसको सेवा देने का प्लानिंग करता है, सोचता है कि सबको मैं कैसे अपने तरीके से खुश रखूं, अपने तरीके से कैसे मैं सब देखभाल करूं। तो वही राजा होता है। इफ़ यू आर अ किंग फ्रॉम योर इनसाइड, अगर आपके दिल से आप हर्ट से अगर आप राजा हो, तो ही आप ये वाला अबंडेंस आपके घर में पैदा कर सकते हो। एक्चुअली आपके घर का परिस्थिति ये जो है ना, ये भी आपके राजतंत्र का ही एक है। अगर राजा घर में नहीं सुखी होगा तो बाहर कौन सा सुख बांटेगा, है ना। तो आप घर में बहुत सुखी हो, आपके चारों तरफ की अबंडेंस आपको दिख रहा है। और ये जो ओवर थिंकिंग का पोजीशन है, आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी से बाहर निकल चुके हो। यू हैव डन ऑल द नेगेटिव थिंग्स, जो भी सारा नेगेटिव थिंग्स आपके लाइफ में था, वो सारा आपने वॉश आउट कर लिया। आप सब कुछ पीछे छोड़ के आप पॉजिटिविटी की तरफ चल रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ, आप अंदर की तरफ डुबकी मार रहे हो। यू आर क्रिएटिंग, ये जो डेविल एनर्जी, ये जो कनेक्शन, जिस कनेक्शन में आप बांधे हुए थे, जिसके कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, ये कनेक्शन से भी आपने कट कर दिया, ये कनेक्शन से भी आप बाहर आ गया और आपने ऐलान कर दिया कि भाई अभी से मैं तो राजा हूँ और मेरी राज्य में मेरा राजतंत्र चलेगा। और वो क्या है? लव।
ग्रोथ, ग्रोथ, लव, यही रहना चाहिए। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग कैंसर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ मिल गया है, जैसे होता है ना खजाना, विजडम का खजाना। हाँ बाबा, विजडम मिल गया है आपको, ऐसी विजडम मिल चुका है जो विजडम आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, और वो खजाना आपके हाथ ऐसे इस वक्त ऐसी वक्त पे लगा है ना, जो कि देखो देश की तरफ देखो, सारे लोगों की तरफ देखो, लोग कितना भयभीत है, इतना फियरफुल एक्टिविटीज़ चल रहा है चारों तरफ, कोरोना का इतना बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बहुत नंबर्स ऑफ पीपल का डेथ हो रहा है, बहुत लोग इफेक्टेड हो रहा है, ऑल आर वेरी मच सैड, सारे लोग बहुत दुखी हैं। और उस वक्त अगर आप ऐसा कुछ कर पाते हो जी कि 10 मिनट के लिए भी किसी को अगर सुकून शांति दे पा रहे हो उसके दिल में, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए एक ब्लेसिंग लेते हैं कैंसर आपके लिए। रुको शंकरी, स्पिरिट प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग फॉर कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़, एक सेकेंड। Care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved. Wow, offer a helping hand, exactly वही आप कर रहे हो, care and compassion, choose to be loved, आप ऐसा कुछ करो कि आपको प्यार मिले, right? ओके, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, जिसमें सब लोग इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ अच्छा करो। आप अगर राजा हो तो प्रजा, सारी दुनिया के सारे लोगों की भलाई हो, ऐसा कुछ करो। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, एक बार हाथ आगे बढ़ा के तो देखो, एक बार हाथ आगे बढ़ा के तो देखो, देखो सारी दुनिया के लोग उसी हाथ को पकड़ने के लिए कैसे दौड़ रहे हैं। क्योंकि आप एक राजा की तरह खुद को आइसोलेट मत करो, खुद को सबके अंदर फैला दो, सबके अंदर ऐसे हाथ फैला के खड़े हो जाओ कि चलो सब मिलके एक बार जीने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल से कैंसर, ऐसा आप कुछ करने वाले हो, कुछ ऐसा बड़ी परिस्थिति में, ऐसी बुरी तरह की जो फैला हुआ परिस्थिति में आप कुछ ऐसा जादू करने वाले हो जिससे लोगों को बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग कैंसर। थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी, मुझे थोड़ा जल्दी करना हो रहा है बिकॉज वही मेरा कॉकटेल बार बार बुला रहा है मुझे। तो ओके, तो आप बहुत अच्छी एक उम्मीद लेके दौड़ रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन गेस दैट कि आप कुछ अच्छा करने के लिए भाग रहे हो। भगवान आपकी ज़रूर पास में रहेंगे, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और आपको आशीर्वाद भी करेंगे। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।